अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज मी सोहेल सुमरो। आज हमारा इंग्लिश ग्रामर का फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की टॉपिक को कवर करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जब आप कोई भी चीज़ लिखते हो तो वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये ही पता ना हो कि ये इस जुमले में ये वर्ड कौन सा है, वेदर इट इज नाउन और प्रोनाउन, वो एडवर्ब है या वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, कौन सा वर्ड है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इस चीज पे फोकस करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन करता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पे हमें ज्यादा फोकस देना चाहिए, वो सारी की सारी चीजें आज इस लेक्चर में करेंगे। पीछे जितना भी हम पढ़ के आए वो इम्पोर्टेंट था ही था, लेकिन आज का जो लेक्चर है यानी ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। जो भी सवाल हो, आप अगर आपका जो भी क्वेश्चन हो तो वो आप पर्सनल में मुझसे पूछ सकते हैं। तो बहरहाल इस टॉपिक को शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें, सब आप सब लोग इससे अवेयर होंगे। देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन एवरी लैंग्वेज, हर लैंग्वेज में 8 अल्फाज होते हैं। पहला होता है नाउन, जिसमें दुनिया में जितने भी नाम है, वो एनिमल्स के नाम हो, वो लोगों के नाम हो, वो बिल्डिंग्स के नाम हो, वो शहरों के नाम हो, जितने भी दुनिया में नाम है वो सारे के सारे इस सेक्शन में रखे गए। जब एजुकेशन प्रमोट हुई ना, और जब शऊर आया लोगों में, तो दुनिया के बड़े बड़े लिंग्विस्ट बैठ के उन्होंने डिसाइड किया कि हमें एक प्रॉपर लैंग्वेज का एक सिस्टम बनाना चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या किया कि एक सेक्शन नाउन का रख लिया, एक सेक्शन प्रोनाउन का बनाया, ऐसे 8 सेक्शन टोटल बनाए। तो दुनिया के जितने भी नाम थे, वो किसी भी चीज का नाम हो, वो नाउन में रख दिया। अगर हम नाउन नहीं यूज करते तो उनके जगह पे कोई और वर्ड्स यूज करें लोगों के लिए, चीजों के लिए, तो उसका इसको इन्होंने प्रोनाउन का नाम दे दिया। लोगों की खासियत, लोगों की जो बुराइयां हैं, उनको इन्होंने एडजेक्टिव में डाल दिया। दुनिया के सारे कामों को इन्होंने वर्ब में डाल दिया। इस तरीके से इन्होंने क्या किया, टोटल 8 सेक्शंस बनाए। और पूरी की पूरी हर लैंग्वेज, अच्छा सिंधी लैंग्वेज, पंजाबी, बलोची, हर लैंग्वेज में टोटल 8 वर्ड्स होते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले नाउन है। नाउन सबको पता है क्या होता है। नाउन नाउन इज द नेमिंग वर्ड, किसी भी प्लेस, बंदे, चीज या किसी एनिमल के नाम को नाउन कहते हैं। सिंपल, ये सिंपल है। ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर प्रॉपर नाउन किसी प्रॉपर चीज का नाम, कॉमन नाउन किसी आम चीज का नाम, ठीक है। कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप ऑफ किसी चीजों का ग्रुप के नाम को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जैसे फैमिली, आर्मी, ये भी इजी है बहुत ज्यादा। अब यहाँ पर दो चीजों पर फोकस करें, एक मटेरियल नाउन, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से हमेशा क्वेश्चन निकलता है। ऑनेस्टी, लाफ्टर, लव, यूथ, हेट, ये चीजें दे देगा आपको, आपसे पूछेगा ये कौन सा नाउन है, तो आपने नाम याद रखना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली एक क्वालिटी या एक्शन को एक्सप्रेस करता है। ऐसे अल्फाज, ऐसे लफ्ज जो देखे ना सकें बट उनको सेंस या महसूस किया जाए। जैसे ईमानदारी, ईमानदारी को आप देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि लाफ्टर है, जैसे कि मोहब्बत, जैसे कि नफरत, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप फील कर सकते हैं, जिनको आप सेंस, अच्छा, जिनको आप फील कर सकते हैं, तो इनको आप देख नहीं सकते, तो इनको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। आपके जो सोशल, अच्छा ये क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, ग्रामर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पूछ लेगा, ये वर्ड देखेगा ये कौन सा नाउन है, तो ये भी चीज याद रखनी है कि ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फॉल करता है। सही है। उसके बाद हमारे पास है प्रोनाउन। प्रोनाउन किसको कहते हैं, ऐसे अल्फाज जो नाउन के जगह पर इस्तेमाल हों। ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा इजी है, हर इंसान को पता होगा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सब लोगों को पता होगा। जिनको नहीं पता तो वो समझ ले। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, यानी जब आप नाम ना यूज करें तो प्रोनाउन यूज करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, हम कहते हैं ना ओए इधर आ, तो हम नाम से नहीं बुला रहे हैं, सोहेल इधर आओ, ऐसे नहीं बुला रहे, मैं बोल रहा हूँ ओए इधर आ। तो इस तरीके से ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, यही प्रोनाउंस है। लिमिटेड है ये, 8 से 9 लिमिटेड है। इसके अलावा प्रोनाउंस नहीं है। लेकिन जब आप नाउंस काउंट करोगे तो वो अनकाउंटेबल है, वो काउंट नहीं होंगे, क्योंकि दुनिया में बहुत ज्यादा नाम है। ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, क्योंकि यहीं से सवालात निकलते हैं। अब कौन कौन से टाइप से सवालात निकलते हैं, एक निकलता है इनडेफिनेट प्रोनाउन से।
कौन सा प्रोनाउन होता है इंडेफिनेट? देखिए नाम से ही पता चलता है। डेफिनेट यानी एक एग्जैक्ट जिसको आप जानते हो, इनडेफिनेट यानी अननोन। एक ऐसा प्रोनाउन जो अननोन हो, एक ऐसा वर्ड जो किसी ऐसे बंदे, प्लेस या चीज को रिफर करे, जो स्पेसिफिक ना हो, जिनको जिसको आप ना जानते हो। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में किसी बच्चे ने शरारत कर दी, भले आपको पता हो, लेकिन आप नाम नहीं ले रहे हो उसको, आप कह रहे हो समवन इन द क्लास, यानी पूरी क्लास में कोई। तो ये समवन है, ये किसको रेफर कर रहा है? ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है। ये एक ऐसे बंदे को रेफर कर रहा है जिसका नाम नहीं है, जिसका जिसको जो कि अननोन है, जिसका पता नहीं है। समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, नो वन। तो इस तरह के जो अल्फाज है, ये इनडेफिनेट प्रोनाउन में फॉल करता है। सवाल ऐसे आएगा कि समवन, एक जुमला होगा जिसमें समवन इस्तेमाल होगा, आपसे पूछेगा कि ये जो समवन है ये अंडरलाइन होगा, ठीक है, एग्जाम के क्वेश्चन में आपसे पूछेगा ये समवन है, ये कौन सा प्रोनाउन है? ये पर्सनल प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, या इंडेफिनेट प्रोनाउन है, या डेफिनेट प्रोनाउन है? आपको अगर पता होगा तो ये आप फौरन से इंडेफिनेट प्रोनाउन को टिक करोगे, ठीक है। ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में आपको तीन चीजें याद करनी चाहिए बेसिकली। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। आपको तीन चीजें यहाँ पर याद करनी है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं? आई और वी। आपसे पूछेगा कि आई और वी फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, या थर्ड पर्सन है, इस तरीके से। इस तरीके से आपसे यू का भी पूछ सकता है, या ही, शी, इट का भी पूछ सकता है, इनमें से किसी का भी पूछ सकता है कि ये कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन है, या थर्ड पर्सन है। तो आपने उस तरीके से टिक करना है। ये चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद केसेस। अब केसेस कभी कभी पूछ लेता है आपसे। एक जुमला लिखा होगा और तीन ऑप्शन होंगे, ठीक है, एक ये और एक ये और एक ये। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछेगा कि इन तीनों जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं इनमें नॉमिनेटिव केस कौन सा है, पॉजिटिव केस कौन सा है, डेटिव केस कौन सा है। पहले तो इनको जान लेते हैं कि ये होते क्या है। नॉमिनेटिव केस फॉर प्रोनाउन एंड फॉर अ नाउन, ठीक है। When a noun or a pronoun is used as a subject of the sentence, यानी एक जुमला है, उसमें जो सब्जेक्ट है, अगर वो नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा तो उसको हम नॉमिनेटिव केस कहेंगे। यानी एक जुमले में कोई भी नाउन हो या कोई भी प्रोनाउन हो, अगर वो सब्जेक्ट है तो उसको नॉमिनेटिव केस कहा जाएगा। जैसे राशिद वॉन द मैच। अब राशिद क्या है? नाउन है, वी नो दैट। अब ये क्या है? सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। तो कभी भी एक जुमले में कोई नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा तो उसको हम नॉमिनेटिव केस कहेंगे। जैसे राशिद वॉन द मैच, इसमें राशिद नॉमिनेटिव केस है। ही किल्ड अ स्नैक, इसमें ही क्या है? नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन है। और वो राशिद क्या है? नॉमिनेटिव केस ऑफ नाउन है, क्योंकि ये राशिद नाउन है, नाम है एक, और ही प्रोनाउन है, इसलिए नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन कहेंगे इसको, ठीक है। सेम गोज विथ पॉजिटिव और जेनेटिव केस। अब ये क्या? पॉजिटिव यानी ओनरशिप, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। ये ओनरशिप या पोजीशन को शो करता है किसी भी बंदे की, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि सुहेल्स कार इज फास्ट, सुहेल की कार तेज है, तो यहाँ पे सुहेल्स क्या है? ये सब्जेक्ट है, और ये एज अ पॉजिटिव फॉर्म में यूज हुआ है। जैसे यूअर बुक इज हेयर, तो यूअर क्या है? एज अ सब्जेक्ट एंड पॉजिटिव केस है ये, क्योंकि पोजीशन शो कर रहा है, सही है। इसी तरीके से डेटिव केस है। अब डेटिव केस क्या कह रहा है कि इट इज यूज्ड एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है। अब मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब फॉर एग्जांपल ये जुमला है, आई गेव माई लैपटॉप। आई क्या है इसमें? सब्जेक्ट। गेव क्या है इसमें? वर्ब यानी दिया। और ऑब्जेक्ट क्या है? आपको पता है, लैपटॉप, ठीक है। अब यहाँ पे एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको कहेंगे लैपटॉप को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। और ये जो हिम है, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके के जो डिफरेंसेस हैं आपको पता होना चाहिए। अब आपको देखें, यहाँ पे पता चल गया कि आई जो है सब्जेक्ट है, गेव हमारे पास वर्ब है, लैपटॉप ऑब्जेक्ट है, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आपको अभी पता चल गया, ठीक है। और माय क्या है? माय है, माय मतलब मेरा, यानी पोजीशन शो कर रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रोनाउन है, पॉजिटिव प्रोनाउन हम इसको कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग करनी है। ठीक हो गया? यहां तक आपका क्लियर हो गया? अब ये कुछ मैंने एक ग्राफ बनाया है, चार्ट बनाया है, नॉमिनेटिव, डेटिव एंड पॉजिटिव।
आई का डेटिव क्या होगा, मी। और पॉजिटिव क्या होगा, माई या माइन। वी का अस, और अवर या अवर्स। यू यूअर। ही हिम हिज। तो इस तरीके से ये टेबल पूरी की पूरी आपने याद करनी है। और एक और चीज मैं बता दूं, जब आप एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करते हो, तो ये वाली जो एक्टिव में होती है नॉमिनेटिव केस, ये इसमें चेंज हो जाती है पैसिव में। अब आई होगा एक्टिव में, तो जब पैसिव में इसको कन्वर्ट करोगे तो इसका मी हो जाएगा, ठीक है। आई राइट अ लेटर, फॉर एग्जाम्पल एक जुमला है, आई राइट अ लेटर, तो इसका होगा अ लेटर इज रिटन बाय मी। वी आर वॉचिंग मूवीज, द मूवीज आर वॉच्ड बाय अस। इस तरीके से आप करोगे, ठीक है। तो ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बहुत ही इजी है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन, एक ऐसा वर्ड जो किसी चीज को पॉइंट आउट करे। हम का अक्सर करके लोगों को पॉइंट आउट करते हैं ना, अरे तुम में तो ये चीज खराबी है, अरे तुम में तो ये चीज की कमी है। तो इस तरीके से पॉइंट आउट करे किसी किसी स्पेसिफिक चीज को, जैसे कि दिस इज योर बुक, दैट इज योर बुक, दीज दोज। ये जो चार पांच वर्ड है, ये क्या है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन से सवाल बनता है, रिलेटिव प्रोनाउन से किस तरीके का सवाल बनेगा। ये बेसिकली क्या होता है, तो ये एक ऐसा अल्फाज होता है जो दो जुमलों को कनेक्ट करता है। अब दो जुमलों को कनेक्ट करने का काम होता है कंजक्शन का, यानी रिलेटिव प्रोनाउन आपको कंजक्शन का भी काम देता है, फंक्शन देता है। इस एग्जाम्पल क्या है इसकी, एग्जाम्पल है इसकी, दिस इज द बुक दैट आई वॉन्ट टू रीड। ये वो किताब है जो मैं पढ़ना चाहता हूं। अब यहाँ पे दो जुमले हैं जिसको कनेक्ट कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, दिस इज द बुक एक जुमला ये, आई वॉन्ट टू रीड दूसरा जुमला ये, कनेक्ट कौन कर रहा है, दैट। यानी इसको आप कंजक्शन भी कहोगे, इसको आप रिलेटिव प्रोनाउन भी कह सकते हो, ठीक है। ये होता है रिलेटिव प्रोनाउन। दूसरा एग्जाम्पल, कामरान वॉज द पर्सन हु हेल्प्ड मी इन माई बैड टाइम्स। कामरान वो बंदा था जिसने मेरी मदद की मेरे बुरे वक्त में, ठीक है। तो यहाँ पे दो जुमले हैं, कामरान वाज द पर्सन, हेल्प मी इन माय बैड टाइम्स, तो इसको कनेक्ट कौन कर रहा है, हु, ठीक है। तो इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ नोट है, हु एंड हुम आर यूज फॉर पर्सन्स, ठीक है, विच इज यूज फॉर एनिमल एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हु इज यूज फॉर पर्सन, यानी ये वो अल्फाज हैं जो कुछ लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ जानवरों के लिए, कुछ नॉन लिविंग, ये भी आपने थोड़ा सा देखना है, ठीक है। अच्छा, एक और एमसीक्यू पूछा जाता है। अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना, ये इसको हम एंटीसीडेंट भी कह सकते हैं। क्यों, ये जो डैट है, ये जो हु है, ये किसको रेफर कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है ऑलरेडी पहले ही जो नाउन इस्तेमाल हुआ है, या ऑलरेडी पहले ही जो प्रोनाउन इस्तेमाल हो चुका है। तो एंटीसीडेंट एक ऐसा अल्फाज होता है जो किसी पहले जुमले में ऑलरेडी इस्तेमाल शुदा किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को रेफर करे। ये होती है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का भी पूछा जाता है, यही जुमला होगा दिया हुआ, इसमें आपसे पूछेगा कि एंटीसीडेंट कौन सा है। तो आपने याद करना है कि वो जो कनेक्ट करे दो जुमलों को, वो जो पहले ही किसी नाउन या प्रोनाउन को जो इस्तेमाल है ऑलरेडी इधर, उसको रेफर करे, उसको आइडेंटिफाई करे, उसकी बात करे, ठीक है। तो इसको कहते हैं, यानी रिलेटिव प्रोनाउन, कंजक्शन एंड एंटीसीडेंट एक ही चीज है, एक ही चीज के नाम है। तो ये चीजें आपने याद करनी है, इस तरीके से सवाल पूछता है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी सवाल आता है। जुमला दिया होगा जिसमें ये माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, ये होगा। अब आपसे पूछेगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसमें तलाश करें, फाइंड करें। तो आपने सिंपली टिक करना है माई सेल्फ, यूर सेल्फ, इनमें से कोई भी हो। तो आपने ये चीज याद रखनी है, जिसके भी एंड में सेल्फ आए तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। बस सिंपल सी बात है। अच्छा, एमसीक्यूज कुछ इस तरीके से आएंगे। ये मैंने तीन चार एमसीक्यूज दिया था, क्योंकि मैं और भी इसमें ऐड करके आपको फाइल पूरी सी भेज दूंगा। लेकिन पहला एमसीक्यूज है कि व्हाट आर पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है, तो ए है ऑप्शन, प्रोनाउंस दैट शो एक्शन, नहीं। प्रोनाउंस दैट कनेक्ट क्लॉजेस, नहीं। प्रोनाउंस दैट इंडिकेट ओनरशिप और पोजीशन, जी हाँ। तो ये है इसका सी ऑप्शन। चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक ऐसा जुमला यहाँ पर चूज करें जो सही से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इस्तेमाल किया होगा। आई टॉट माई सेल्फ टू प्ले द गिटार, आई टॉट आई टू प्ले द गिटार, आई टॉट मी टू प्ले द गिटार। तो इसमें आपको सही जुमला करना है। बाकी ये सारे के सारे एमसीक्यूज आपने खुद करने हैं, मैं आपको इसमें ऐड करके भेजता हूँ। प्रोनाउन को इस तरीके से पढ़ें। ये जो चीजें थी, ये मेन मेन चीजें थी। अब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, या आपका
इंडेफिनेट प्रोनाउन या आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी कभी कभी पूछ लेता है। इंटेरोगेटिव यानी सवाल या एक ऐसा प्रोनाउन जो क्वेश्चन करे, जैसे हु, हाउ, व्हेन, इस तरीके का प्रोनाउन। तो ये तो बहुत सिंपल है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया। इस तरीके से आपने चीजों को याद करना है। और बाकी यहाँ पे नाउन वगैरह ये इजी है, ये सारी चीजें इजी है। इनमें मैं आपको बताऊंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन सी चीजें आपको याद करनी है, कौन कौन सी चीजों पर आपको फोकस करना है। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मिलते हैं। आज तक ये इतना ही, हमने नाउन भी आज कवर कर लिया, प्रोनाउन भी कर लिया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि एडजेक्टिव थोड़ा सा लंबा है। कल हम इसको देखते हैं, अगर टाइम मिला तो दोनों को, वर्ब और एडजेक्टिव को करेंगे, अदरवाइज हम खाली एडजेक्टिव को करेंगे। इंशाल्लाह आप कल की क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।